हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक है पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शंस। आपने अपनी मैथ्स बुक में ये टॉपिक देखा होगा कि ये एक एक्सरसाइज होगी जिसमें पैरामेट्रिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन करा जाता है। जनरली टीचर्स स्कूल में इसका फॉर्मूला याद करवा देते हैं, बताते नहीं है कि पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन में पैरामेट्रिक क्या होता है, पैरामेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं। तो इनिशियली स्टार्ट करते हैं, पहले ये देखते हैं कि पैरामेट्रिक फंक्शन होते क्या हैं। ठीक, तो स्टार्ट करेंगे। डेफिनेशन होती है पैरामेट्रिक फंक्शन की, क्या उससे पैरामेट्रिक फंक्शन। ठीक, पैरामेट्रिक फंक्शन क्या होता है? इट इज अ फंक्शन in which its variables x and y are explicitly expressed in terms of third variable। ठीक, पैरामेट्रिक फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जिसमें फंक्शन के जो दो मेन वेरिएबल होते हैं, जनरली एक्स और वाई जो दो मेन वेरिएबल किसी फंक्शन के होते हैं, वो दोनों वेरिएबल किसी थर्ड वेरिएबल के फॉर्म में एक्सप्लिसिटली एक्सप्रेस किया जाता है। इस टाइप के फंक्शन को पैरामेट्रिक फंक्शन कहते हैं। दैट इज x इज अ फंक्शन ऑफ t एंड y इज अ फंक्शन ऑफ t। ठीक, x और y t के डिफरेंट फंक्शंस हैं। ठीक है, इस टाइप के ही फंक्शन को कहा जाता है पैरामेट्रिक फंक्शन या पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ फंक्शंस। ठीक है, अब हम समझ गए कि x की इक्वेशन हमें t के फॉर्म में गिवन होगी, y की इक्वेशन हमें t के फॉर्म में गिवन होगी, और हमको पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन के अंदर क्या कैलकुलेट करना होगा? dy by dx कैलकुलेट करना होगा। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे x t के टर्म्स में एक्सप्रेस है, y t के टर्म्स में एक्सप्रेस है। अगर y इज अ फंक्शन ऑफ x होता या x इज अ फंक्शन ऑफ y होता तो हम बहुत इजीली dy by dx कैलकुलेट कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे x और y एक थर्ड वेरिएबल t के टर्म्स में एक्सप्रेसिबल है, तो हम कैसे dy by dx को कैलकुलेट करेंगे, अब उसको देखेंगे। हमारा प्रोसीजर क्या होगा? बहुत छोटा सा प्रोसीजर है। x इज अ फंक्शन ऑफ t एंड y इज अ फंक्शन ऑफ t। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, x को डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू t। ठीक, हम लोग x को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। दिस विल बी f डैश t। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। f t एक t का वेरिएबल है, t का फंक्शन है सॉरी, तो वो इजीली t के टर्म्स में डिफरेंशिएबल होगा। सिमिलर वे में हम लोग y को भी डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू t और हमें मिल जाएगा g डैश t। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये वाली इक्वेशन नंबर 1 है, ये हमारी इक्वेशन 2 है, डिवाइड कर देंगे, डिवाइड इक्वेशन 2 बाई 3 सॉरी 1। इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड कर देंगे बस। इक्वेशन 2 को जो 1 से डिवाइड करेंगे, ध्यान से देखिए क्या मिलेगा, ये हो जाएगा LHS में dy by dt अपॉन dx by dt which will be equals to dt अपॉन dt कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें मिल सकता है dy by dx। ठीक, ये किसके इक्वल हो जाएगा? ये इक्वल हो जाएगा dy by dt की वैल्यू है g डैश t, dx by dt की वैल्यू है f डैश t। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग निकालेंगे अपना dy by dx। हम dy by dt कैलकुलेट कर लेंगे, dx by dt कैलकुलेट कर लेंगे, उन्हें डिवाइड कर देंगे तो हमें dy by dx ही मिलेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे dt ये dt टर्म्स कैंसिल आउट होगा और dy by dx मिल जाएगा। dy by dx will be equals to g dash t अपॉन f dash t। फाइनली हम लिख सकते हैं that dy by dx is equals to g dash t अपॉन f dash t। ठीक, दिस इज रिक्वायर्ड प्रूफ। ठीक है, अब इसके ऊपर एक सैंपल क्वेश्चन कर लेते हैं, जिससे हमारा ये और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा कैसे करा जाएगा। ठीक, इसे रब कर देते हैं। स्क्रीन पीछे पॉज करके आप इसको लिख सकते हैं कॉपी पे। एक क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ मेरी मैथ्स की बुक में एक क्वेश्चन है, उसे डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन में दिया है इफ
x is equals to a sec cube theta, y is equals to a tan cube theta. Find dy by dx at थीटा इक्वल्स टू पाई बाई थ्री. थीटा इक्वल्स टू पाई बाई थ्री पर हमें डी वाई बाई डी एक्स कैलकुलेट करना है. यहाँ पे x थीटा का फंक्शन है, y भी थीटा का फंक्शन है, तो ये एक पैरामीट्रिक फंक्शन हो गया. x और y एक थर्ड वेरिएबल थीटा के फॉर्म में एक्सप्रेस किया गया है. तो हम पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन जैसे पढ़ा है अब वैसे ही इसको कैलकुलेट कर लेंगे. डी वाई बाई डी एक्स मिल जाएगा. डी वाई बाई डी एक्स में लास्ट में थीटा की जगह पे पाई बाई थ्री में लिख देंगे, हमें अपना न्यूमेरिकल आंसर मिल जाएगा. चलिए इसको सॉल्व करते हैं. तो x इक्वल्स टू ए सेक क्यूब थीटा दिया है, तो हम क्या करेंगे dx बाई डी थीटा को कैलकुलेट कर लेंगे. ठीक, क्या हो जाएगा, दिस विल बी ए 3 सेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक थीटा टेन थीटा. चेन रूल के अकॉर्डिंग तो dx बाई डी थीटा की वैल्यू हो जाएगी 3a सेक क्यूब थीटा मल्टीप्लाइड बाई टेन थीटा. ठीक, सिमिलर वे में dy बाई डी थीटा निकाल लेंगे. dy बाई डी थीटा, दिस विल बी इक्वल्स टू 3a tan स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा. ठीक है, चेन रूल के अकॉर्डिंग ये आ जाएगा. dy बाई डी थीटा भी आ गया, dx बाई डी थीटा भी आ गया. अब हम क्या करेंगे, वी विल डिवाइड dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा. दिस विल बी इक्वल्स टू dy बाई dx which we are asked to calculate. तो dy बाई dx ये वैल्यू रखेंगे न्यूमरेटर में 3a tan स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाई सेक स्क्वायर थीटा अपॉन dx बाई थीटा डिनोमिनेटर में है, तो 3a सेक क्यूब थीटा एंड tan थीटा. ठीक, 3a कैंसिल आउट हो जाएगा, सेक स्क्वायर सेक क्यूब कैंसिल, tan से कैंसिल. वी विल गेट dy अपॉन dx एज tan थीटा अपॉन सेक थीटा. ठीक, इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाहें तो कर सकते हैं. tan को अगर साइन अपॉन कॉस करें तो दिस विल बी इक्वल्स टू साइन थीटा. ठीक है, सिंप्लीफाई कर लिए क्योंकि हमें dy बाई dx की वैल्यू एट थीटा इक्वल्स टू पाई बाई थ्री में निकालनी है. तो लास्ट में हम लोग थीटा इक्वल्स टू पाई बाई थ्री रख देंगे इसमें. तो वी विल राइट एज dy बाई dx सबस्क्रिप्ट में लिख देंगे थीटा इक्वल्स टू पाई बाई थ्री. ये डिनोट करता है कि हमने अपने एक्सप्रेशन में थीटा की वैल्यू पाई बाई थ्री पुट कर दी. तो दिस विल बी इक्वल्स टू साइन पाई बाई थ्री, और साइन पाई बाई थ्री मतलब साइन 60 हो गया. साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2. दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर. ठीक है, आपको इससे रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट.